हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज कुमार है और इस वीडियो में मैं ये एक टॉपिक को कवर करने वाला हूँ कि ट्रेडिंग और जो साइकोलॉजी और मेरा एकेडमिक करियर। ठीक है। इसके अलावा इस वीडियो में कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा तो उस हिसाब से आप अपने अपने आप से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है। तो मेरा नाम सूरज कुमार है, मैं 19 साल का हूँ और मैं बैंगलोर में रहता हूँ। मैं अपना जर्नी बता दूं कि मैं पहले क्या था। पहले हर हर एक जो लड़का 17 साल का जो लड़का है, मैंने 2023 में ट्रेडिंग स्टार्ट किया था और वहां पर मैं इंडियन मार्केट से इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि बिगनर में ऐसा ही होता है कि इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। मैं गया, जीरो था में अकाउंट खोला। जीरो था में अकाउंट छोड़ो, अभी मेरे पास कोई फंड्स नहीं है। ठीक है। आप फंड्स में देख लो, जीरो जीरो। ना कोई होल्डिंग्स है, ना पोजीशन है, ना कुछ नहीं है। मैं आपको कंसोल दिखा देता हूँ कि मैंने कंसोल में कितने गंदे ट्रेड्स लिए और मेरा कितना लॉस हुआ है। ठीक है। इसको वापस रिफ्रेश कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर 37.37 के का लॉस दिखा रहा था मुझे। अभी अभी जस्ट मैंने इसको रिफ्रेश किया है। आपको मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ही मैं हमेशा करता था। कंबाइंड इक्विटी में रेंज सेट करता हूँ। 2023 को मैं स्टार्ट किया था अगस्त। मुझे लिटरली डेट भी याद है, क्योंकि उसी दिन मैंने अपना पहला ट्रेड लिया था। ओके। यहाँ देखो, मेरा 25,000 का लॉस, फिर 11,000 पे। और मैंने इतनी बड़ी गलत, ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ी और बहुत कॉमन चीज है, और मैं उसको रिपीटेडली करता था। मैं बहुत ओवर ट्रेड करता था। मैं दिन में 3-4 ट्रेड्स ले लिए, और उस अगर प्रॉफिट में है, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं है कि, और ग्रीड इतना कि मैं चाहता हूँ कि मैं 1-2 महीने में पूरा मतलब फैमिली को संभाल सकूं, इतना केपेबल बन जाऊं। लेकिन हाँ, एक टाइम के बाद रियलिटी हिट होती है, और वही मुझे हुआ। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कितना बुरा फेस था मेरा। ओके। आपको अभी दिख रहा होगा कि ये 40,000 में ऐसा कुछ होता है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको दूसरे बड़े लॉसेस दिखाता हूँ। ठीक है। ये तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हो गया। ठीक है। मैं पहले काम करता था नामधारी में, डेकाथलॉन में, फिर एक साइट में काम किया, फिर ना जाने क्या क्या किया है। मैं डिलीवरी बॉय का काम किया, पता नहीं क्या क्या किया पैसे जमा करने के लिए। पैसे जमा किए, लॉस हो गया। ठीक है। और मैंने ये ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में 3,000 कमाए हैं, 5,000 कमाए हैं, लेकिन फिर वही बात है कि गवाए भी उतने ही है। ओके। मैं आप दूसरा दूसरा देख लो। मैंने, आई थिंक एज फार एज आई रिमेम्बर, मेरे सबसे बड़ा तो 5,000 कुछ मैंने कमाया था। आई डोंट नो, ये चार देखो, 4,000। एंड देन ये पूरा रेड में दिख रहा होगा आपको, पूरा वीक ही रेड में। मैं महीनों तक रेड में ही चल रहा हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन एज अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट भी बता दूं मैं कितना गंदा स्टूडेंट हूँ, मैं बता देता हूँ। मैं 12th फेल हूँ। ओके। यहाँ मेरा 12th का मार्कशीट है। ये मेरा डिजी लॉकर का अकाउंट है। मैं 12th भी पास नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा मार्क्स मैथ्स में कंपार्टमेंट लग गया था। ठीक है। और मैं ट्रेडिंग में, उसी समय पर मेरा ट्रेडिंग में भी इतना बड़ा लॉस हो गया था कि मैं क्या ही करूं। मैं लिटरली सब कुछ ट्रेडिंग को दोष नहीं दूंगा, लेकिन अब देख लो, मेरा मेरा मार्कशीट देख लो आप। ये मेरा मेरा ही है। मेरा नाम क्या है? सूरज कुमार। डन। यहाँ पर मेरा नाम है, और ये देख लो, मैथ्स में 6 नंबर आए हैं मेरे। 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में मैं 6 नंबर लेके आया हूँ, ई मिला है। ओके। ई, और रिजल्ट्स में कंपार्टमेंट आया मेरा। एक साल ये भी नहीं है कि मतलब एक बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार में, मैं दूसरी बार में भी कंपार्टमेंट लेके आया हूँ। ओके। पहली बारी में 8 और इस बारी में 6। मैं लिटरली 2 मार्क्स भी नहीं बढ़ा पाया, कुछ नहीं। मैं ट्रेडिंग में, अब मैं आपको, ये सारे फेलियर्स है, मैं आपको बता दूं, ये सारे फेलियर्स मैं आपको बता रहा हूँ। और ये तो इंडियन मार्केट का होगा, ये मेरा एकेडमिक करियर हो गया। ठीक है। ये मैं आपको फंडेड नेक्स्ट का दिखाता हूँ कि फंडेड अकाउंट्स में मैंने कितने अकाउंट्स गंवाए हैं। ठीक है। ये देखो, ब्रीच्ड, 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 ये मैं पहला वाला देख रहा हूँ। मतलब इतने स्लाइड्स है, इतने अकाउंट्स ब्रीच किए हैं कि स्लाइड्स भी बना दिए इन लोगों ने कि लो भाई, यहाँ ब्रीच्ड अकाउंट, ब्रीच्ड अकाउंट, ब्रीच्ड अकाउंट, ब्रीच्ड। भाई, और एक एक अकाउंट है ना, $30 का, $33 का होता था। मैं आपको ट्रांजैक्शन दिखा देता हूँ कि यार, एक ट्रेडर रहना और एक मतलब आप कैसे बैलेंस कर पाओगे। मैं 17 साल की उम्र में मैं 2 लाख के लॉस में ही चल रहा हूँ अभी भी। ये देखो, अप्रूव्ड, 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 2024, 2020। पता नहीं भाई, मैं 3 महीने से मैं सिर्फ ब्रीच ही कर रहा हूँ, पे आउट हिस्ट्री भी नहीं है।
लिटरली कुछ नहीं है, ठीक है। टोटल अमाउंट कुछ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं निकाला है, जस्ट लाइक मैंने पैसा दिया अपने जो जेब से, लो भाई, ठीक है। एक एक अकाउंट भाई $30 का होता था, $33 का, देख लो। 33, कभी कभी 32, 30, 30, 33, वो उनका चलता रहता था कि लाइक फेस्टिवल आ गया तो डिस्काउंट नहीं हुआ था, नहीं। ठीक है, मैंने कितने यहाँ पर लगभग लगभग मैंने 50,000 गवा दिए हैं। ठीक है, 30, 30, 30, आप कैलकुलेट कर लो यार, कितने अकाउंट गवाए हैं? 10 अकाउंट। 10 नहीं भाई, एक दूसरा स्लाइड भी है। 20 अकाउंट। लो, 20 नहीं, ओके, 14 अकाउंट्स मैंने गवाए हैं। और इसमें से भी मैंने दो पेमेंट्स और किए थे, लेकिन उसको अप्रूव नहीं बोला, वो ये बोल के कि इनको पैसा नहीं मिला तो ये मुझे अकाउंट नहीं देंगे। जो मैंने यूपीआई से पेमेंट किया था, आई डोंट नो कि मुझे वो अकाउंट क्यों नहीं मिला, कि इसी बहाने करीब करीब मैंने 16 अकाउंट्स गंवाए हैं, नो डाउट। 16 इंटू, आप कैलकुलेट ही कर लो ना यार। मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ यहाँ पर, ओके। चलो, मैं लिजिट दो और का किया था मैंने पेमेंट, लेकिन मुझे नहीं मिला था, आई डोंट नो, लाइक मैं 10th अकाउंट या फिर ये लास्ट अकाउंट खरीद रहा था, तो मुझे आई डोंट नो, मुझे नहीं मिला था। मेरा पेमेंट हो गया था, पेमेंट होने के बाद भी मुझे फंडेड नेक्स्ट का अकाउंट नहीं मिला था। आप, मैंने कितने अकाउंट, 16 अकाउंट्स किए हैं। 16 इंटू 30, 33 करते हैं। 33 कितना, $33 कितना होता है भाई, छोड़ो। 33 इंटू अभी 86 करते हैं, चलो 88 चल रहा है प्राइस अभी, ठीक है। ये इतना होता है। हाँ जो, बहुत बहुत है भाई, कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं कर दिया गाइस, सॉरी। छोड़ो यार, फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन 16 अकाउंट गंवाने में जो गांठ फटती है, वो मुझे मालूम है कि मतलब मैं पहले यहाँ गया, और फंडेड नेक्स्ट तो मेरा बाद में था, जब मैं फोरेक्स में एंट्री लिया बाद में मुझे फंडेड नेक्स्ट का पता चला। सबसे पहले मैं आपको इसका दिखा देता हूँ, ये देखो, ये है असली वाला बड़ा लॉस, जो मतलब मैंने अपने कुछ भी, मैंने जो काम किया था सारा चला गया। मम्मी का पैसा, पापा का पैसा, और मेरा पैसा, कुछ नहीं बचा भाई। मैं लिटरली, मैं एक लाइफ के इस फेज में हूँ कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। कि भाई यार, आप बताओ कि एक बाप अपने बेटे के बारे में क्या सोचेगा। ये चूतिया मतलब 12th भी फेल हो गया, उसके बाद से ये ट्रेडिंग में भी फेल हो गया, वो सब कुछ में फेल हो रहा हूँ मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतना, इतने लो पॉइंट में हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैंने रिसेंटली फिर से, मैं ये नहीं सोचा कि मतलब मैं गिव अप कर दूंगा, और मैंने फिर से, मैंने कैसे भी करके पैसा अरेंज किया, मतलब मैंने किसी से इस बार मांगा नहीं है, मेरा ही पैसा है। और $213 मैंने वापस से इन्वेस्ट किया, आई डोंट, मैंने क्लास करके अभी फिर से इन्वेस्ट किया है, ठीक है। मैंने कुछ कोर्स किए, कोर्स में मुझे पता चला, मुझे यूजफुल लगा, तो मैं कोर्स करने के लिए अलग से मैंने 15,000 रुपये गवाए। फिर ये डालने के लिए अभी अलग से 20,000 रुपये, अभी फिर से मेरा 2 महीने में ही 40,000 रुपये खत्म हो गए भाई। छोड़ो, वो भी छोड़ो। ये देखो, इतना ये लॉस कब हुआ था मुझे, अक्टूबर, ये आई डोंट नो क्या चल रहा है। वो $665 का लॉस, यहाँ पर $175 का लॉस, यहाँ $9 का, पता नहीं $9 क्या ही होता है, 173 का। फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एंड देन गोज ऑन। ये मेरी डाउनफॉल इतनी गहरी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं और कितना गिरूंगा कि मैं ऊपर उठ सकूं। मुझे मालूम है ये मेरा पहला वीडियो, मुझे कोई नहीं देखने वाला। एक, कोई एक बंदा भी इंटरमीडिएट वाला जो मुझे देख रहा है ना, जो मतलब ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहा है, वो पक्का रिलेट कर पाएगा भाई, कि मतलब इतना, इतना गिरने के बाद मैं यूट्यूब चैनल में जा रहा हूँ, मैं यूट्यूब चैनल में सभी अंधे अंधाधुंध ज्ञान शोध रहे हैं वो लोग, लिटरली। मैं बता दूं, मुझे एक असली वाले से मिलने के लिए कितने हजारों फेक से मिलना पड़ा। मैंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए, ठीक है, 3 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए, तीनों में तीनों में कटा है मेरा। मैं यहाँ यहाँ लड़की दूसरों का काट के जा रही है, यहाँ टेलीग्राम वाले मेरा दूसरा काट के जा रहे हैं। अलग बकचोदी चल रहा है भाई मेरे लाइफ में। मैं बहुत संभालने का कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं हो रहा है, पता नहीं मैं। लेकिन अब ये चैलेंज ले लिया मैंने कि मैं अपने लाइफ को सुधार के ही रहूंगा। आई नो कि अब मैं कम से कम मैं ओवर ट्रेड नहीं करता।
मैं ये रिकॉर्ड भी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं 3 साल बाद देखना चाहता हूँ कि मैं इतने गंदे फेस से भी मैं कितना आगे बढ़ पाया हूँ। मैं 2 साल से ट्रेड कर रहा हूँ और भाई मैं रोज मार्केट देखता हूँ, रोज मैनिपुलेट होता हूँ, रोज मार्केट देखता हूँ। आज तो संडे है, ठीक है, 26 अक्टूबर, आज संडे है, लेकिन मेरा फेज मैं आपको बता रहा हूँ कि एज अ स्टूडेंट मैं 17 का जब खत्म हुआ मेरा, 18 का हुआ मैं, और 18 साल की उम्र में ही मतलब लोगों को गिफ्ट्स मिलते हैं और मेच्योरिटी आती, यहाँ मैं 2 लाख 1.5 लाख का लॉस लेके बैठा हुआ हूँ, और ऊपर से 12th फेल का सर्टिफिकेट है। भाई देख लो यार, मैं भाई फेल हो गया हूँ, मैं दूसरी बार भी नहीं कर पाया। हाँ, आप बताओ, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर मेरे ख्याल से होगा, और मैं इस साल मैं 12th पास किया हूँ। ओके भाई, वो 12th पास में भी मुझे पास मार्क्स आए हैं, मैंने कोई बड़ा तीर नहीं मार दिया था उसमें। भाई कितना चाहिए था, 26-28 मार्क्स चाहिए होता है पास होने के लिए, उतना ही आया है मेरा। मुझे लगता है टीचर वालों ने दया करके, मेरे समझ नहीं आ रहा भाई, मुझे एक, मैं बता रहा हूँ लिटरली, मुझे एवरेज स्टूडेंट रहने में इतनी दिक्कत होती है, लोग को टॉपर बनने में दिक्कत होती है, मुझे एवरेज स्टूडेंट रहने में दिक्कत होती है। मैं आई डोंट नो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा दूसरा जो इस साल मैंने पास किया, देखो यहाँ पर मैं नाकामयाबी, मैं अपने आप को गिना रहा हूँ कि मैं कितना बड़ा डफर था कि यार देखो, 28 मार्क्स लिटरली, पास मार्क्स से 1 मार्क्स ज्यादा। ओके, मुझे D1 मिला है, पास। बेटा आप देख लो कहाँ है, डेट लिखा हुआ था 2025, मतलब मैं इस साल पास किया हूँ, ठीक है। मैं जब 12th में था 2023 में मैंने स्टार्ट किया, 2024 में एग्जाम दिया, फेल हुआ, 1 साल ड्रॉप, दूसरी बार लिखा, फेल हो गया, फिर 1 साल ड्रॉप आया, फिर ना जाने क्या क्या किया, ना जाने कितने जॉब्स बदले, ना जाने कितनी बार मैंने अकाउंट्स ब्लॉक किए, मैं आपके सामने मैं अपना 13-14 हजार रुपए जा रहा है, मैं एक महीने में 13-14 हजार रुपए कमाता हूँ, मैंने एक ट्रेड में 13-14 हजार रुपए गवा दिए। इतना गंदा मैं इस फेज से आ चुका हूँ कि मैंने 10 हजार का प्रॉफिट भी देखा है और लॉस भी देखा है भाई, लॉस तो ज्यादा ही देखा है, मतलब कम से 14-15 हजार का लॉस ही है मेरा। मैं दिन में मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं, मुझे इतना सैक्रिफाइस करना पड़ जाएगा, या मेरा माइंडसेट इतना आगे चल जाएगा कि मैं लॉस को झेल भी पाऊं। मैं नहीं झेल पाया था उस समय, मुझे अपने आप को समझने, मैं खुद अपने आप को अभी समझ रहा हूँ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की यार। मैं सक्सेसफुल होने के लिए है ना, मैं इलीगल भी मैं चला गया, मैं सोच रहा था कि मतलब क्या मैं कर लूं कि मुझे पैसा आ जाए, मैं अपना लॉस रिकवर कर लूं, मैं अपना थोड़ा स्टेबलाइज हो जाऊं। भाई एक मर्द को पैसे की जरूरत होती है, मैं 1 साल पहले समझ गया था भाई कि मैं कितना, साइकोलॉजी जो मेरा डिस्टर्ब हुआ था ना लिटरली, वो ब्रेकअप से भी खतरनाक था यार। मैं इतना नाकामयाब समझने लग गया था अपने आप को, बट सम हाउ मैं उस फेस में कम से कम उस माइंडसेट से अपने आप को निकाला हूँ। मैं अभी कॉलेज जा रहा हूँ, पता नहीं मैं उसमें कैसा करूँगा, मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरे अभी पैसे है, मुझे मालूम नहीं कि मैं वो कितना ग्रो करूंगा, पता नहीं मैं स्टडीज में कैसा करूंगा, बट सम हाउ सम डे आई नो कि मैं आई बी द बेस्ट इन ट्रेडिंग। और मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, ठीक है। मैं ये वीडियो सिर्फ अपने लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैं कैसा बंदा था, लाइक कोई मोटिवेशन नहीं, मैं मम्मी का दिल तोड़ दिया हूँ, पापा का भरोसा टूट गया है मेरे से, मैं अपने नजर में अपने आप को ही गिरा चुका हूँ, और व्हाट नॉट, पता नहीं मैं क्या हूँ। मैं कुछ बनना चाहता हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, लाइक इतना डाउनफॉल मैंने लाइफ में मैं नहीं देखी, ठीक है। कि मतलब मैं गिरते जा रहा हूँ, गिरते जा रहा हूँ, गिरते जा रहा हूँ, और ये बेस मुझे जमीन ही नहीं मिल रही है भाई, कि मैं और कितना पानी के अंदर जाऊं कि मुझे जमीन मिल जाए ताकि मैं उछल सकूं वापस, लेकिन नहीं, कुछ नहीं, मैं बस गिरते जा रहा हूँ, गिरते जा रहा हूँ, और आई डोंट नो कि मेरा कहाँ मिलेगा मेरा सपोर्ट, मैं अपने आप को संभाल पाऊँ। मैं अभी भी उस फेज में कम से कम थोड़ा सा मेरा बस स्टेबलाइज हुआ है साइकोलॉजी, ठीक है। आई डोंट नो कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, लेकिन अगर कोई है मेरे जैसे सिचुएशन में और मेरे माइंडसेट्स के साथ जो मैच कर पाएगा, मुझे पता है ये कोई वायरल तो होने वाला नहीं है क्योंकि ये मेरा पहला ही वीडियो है, और इसमें कोई फैंसी एडिटिंग भी नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है, लेकिन नॉलेज नॉलेज भी नहीं है भाई, एक्सपीरियंस है कि आप
अगर बिगिनर ट्रेडर हो ना यार, तो अपन नॉलेज सही वाला लेने में है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। कम से कम 2 साल आपको सही नॉलेज लेने में ही लग जाएगा। कि मतलब 2 ढाई साल आप गुजार चुके हैं और आपको फिर भी मतलब इचिमोको, आरएसआई और यहीं पर फंसे रह जाओगे आप लोग। लेकिन वो सब नहीं करता है यार, मतलब बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग चला लेते हैं, कुछ लोग नहीं होता है, लेकिन इन रियलिटी जो आप चलाना चाहते हैं वो नहीं होता है। ठीक है। मुझे इस फेज तक पहुंचने के लिए मुझे पता नहीं कि अपने आप को कितनी बार मारना पड़ा। ठीक है भाई, रात को मैं 2-2 बजे उठ के मैं देख रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ मार्केट। मुझे घंटा समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अभी तो मैं फिर भी मैं ये देखता था कि ये क्या लाल पीला क्या चल रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम। अभी समझ आ रहा है धीरे धीरे। भाई अगर आप हो ना, मैं तो क्विट नहीं करने वाला यार। मैं मुझे बनना है सक्सेसफुल इसमें, क्योंकि मैं किसी चीज में बेहतर नहीं हूँ। मैं किस चीज में बस थोड़े थोड़े जानता हूँ सब चीज में, लेकिन बेहतर किसी में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें बेहतर बनूं, और मैं बेहतर बन के दिखाऊंगा। मैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं वादा है अपने आप से कि मैं अभी से 2 साल बाद मेरे पास 50-60 लाख रुपए होंगे। ठीक है, ये मैं अपने आप से वादा करता हूँ। अभी से 2 साल बाद 26 अक्टूबर 2025 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं अपलोड भी कर दूंगा यूट्यूब में। अभी से 2 साल बाद मैं 2027 अक्टूबर 50-60 लाख रुपए होने ही चाहिए। ये अपने आप का कमिटमेंट है और वादा है, और मैं जरूर ये करके दिखाऊंगा अपने आप को। बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसमें कोई फैंसी एडिटिंग नहीं है, क्योंकि ये मैंने अपने लिए की है। मैं यूट्यूब पर पोस्ट कर दूंगा, आज से रोज पोस्ट करूंगा वीडियो। डे 1, डे 2, डे 3, कितना क्या कितना मैं अपना जर्नी रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि मैं 2 साल में कितने ही दिन होते हैं भाई। 700-800 दिन। मैं 700-800 वीडियो अपलोड कर दूंगा, कोई बात नहीं। मैं रोज देखूंगा कि अपने आप को कि मैं कहाँ पर हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई डोंट नो आपको समझ आया कि नहीं, पर ये अपने आप के लिए कमिटमेंट है। थैंक यू।